हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीबीएसई के डेट शीट के ऊपर है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सीबीएसई का डेट शीट आ गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पैनिक अटैक एक टाइप का आपके मन में आया होगा कि इतना जल्दी ये डेट शीट भी आ गया, और उसका जो सीक्वेंस है वो है थोड़ा सा सोचने वाला। कि आप देख रहे होगे कि आप उतना बड़ा आपका जो पीडीएफ आपका है डेट शीट का, उसमें से आपको बस एक पेज आपके लिए आपका काम का है बेसिकली, जो आपका टाइमिंग और आपका डेट शीट। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपने आप को सबसे अच्छी तरीके से जानते हो कि आप कौन सा सब्जेक्ट में आपका क्या सिचुएशन है। आप इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप अपने प्रोग्रेस को देखो, टेस्ट देके कि आपका कौन सा टॉपिक वीक चल रहा है, और उसका एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, उसका लिस्ट बनाना आप स्टार्ट करो और उसके हिसाब से काम करो। हम लोग 2 मिनट में डेट शीट को डिस्कस कर करके बात करते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर कि डेट शीट आ गया है सर, अब क्या करना चाहिए। हमारे पास 15 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम होगा, और ये 20 फरवरी देखो 5 दिन का मात्र हमारे पास गैप है, साइंस का एग्जाम होगा। फिर 22 फरवरी हमारा संस्कृत है, अगर किसी संस्कृत का जो एग्जाम देता है वो उसके लिए है, अदरवाइज किसी में हिंदी चलता है तो हिंदी का एग्जाम देगा। तो 20 से यहाँ पे भी देखो 5 दिन का आपका गैप है, तो ये इनफ गैप है इंग्लिश से लेके फिर यहाँ पे आपका साइंस के बीच का। फिर संस्कृत है तो वहां पे आपका 22 फरवरी को एग्जाम होगा। फिर सोशल साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट 25 फरवरी को। 28 फरवरी को आपका हिंदी का एग्जाम है, 10 मार्च को मैथ का एग्जाम है, और 18 मार्च को कंप्यूटर का एग्जाम है। तो ये आपका सीबीएसई का डेट शीट है क्लास 10th के लिए। और अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो एग्जाम का ड्यूरेशन का जो हमारा गैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका कितना गैप आ रहा है, लगभग 8 दिन का है ना। 8 दिन का कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर तो किसी सब बहुत लोग के स्कूल में नहीं होता है, पर अगर हम देखते हैं 28 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक का, तो लगभग यहाँ पे हमारे पास कितना दिन का है, 10 दिन का गैप है ना। 10 दिन का गैप है मैथ एग्जाम के लिए, तो ये काफी इनफ गैप है। इनफ गैप है, पर प्रॉब्लम इज दैट सर कि हमारे पास टाइम कम है। 15 फरवरी तक से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि 15 फरवरी से हमारा क्या एग्जाम स्टार्ट है सर, 15 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है, जो कि अगर हम देखते हैं सैंपल पेपर का प्रैक्टिस करना आपको तो लगभग 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। 15 दिसंबर से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप बहुत अच्छा से, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आपको 15 दिसंबर से एकदम अपडेट करके वो सारा टॉपिक पे काम कर लेना चाहिए जो आपको टफ लग रहा है। क्योंकि जैसे जैसे आपका जो दिन है, अगर हम बात करते हैं आज 21 नवंबर मान लेते हैं, ठीक है 21 नवंबर है, तो आपके पास 9 दिन के बाद ये मंथ खत्म हो जाएगा। 9 दिन के बाद मंथ खत्म होगा, फिर आपके पास क्या बचा, आपके पास 15 दिन बचा। तो आप देख पा रहे होगे कि आपके पास समय कितना कम है, कि यहाँ पे आपके पास कितना दिन है, 9 दिन, यहाँ पे आपके पास है 15 दिन, तो लगभग आपके पास 24 दिन का समय है। ठीक है, ले लेते हैं 25 दिन। तो 25 दिन में आप वो सारा टॉपिक को करने का ट्राई करो जो डिफिकल्ट आपको लगता है। अदरवाइज फिर आप जब ये समय आपका क्रॉस होगा, फिर आप उस डिफिकल्ट टॉपिक को उस लेवल पे नहीं समझ पाओगे जिस लेवल पे आपको बोर्ड को लिखना है। ठीक है, तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आपको एक ही नोट्स को फॉलो करना है जो बार बार आप पढ़ते आ रहे हो, मल्टीपल सोर्स के पास मत जाओ। अभी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज चीज ये है कि आपके पास सोर्सेज बहुत ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं आपके पास समय का कम है। आपके पास मंथ और टाइम तो लिमिटेड है, सोर्सेज अनलिमिटेड है, तो आप उस तरह का सोर्स को चूज करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोलता हूं कि आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ साइंस में अच्छा कर लेते हो तो मैथ में अगर आप खराब करोगे तो आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, नहीं। आपको सारा सब्जेक्ट को बैलेंस वे में टाइम देना पड़ेगा, जो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो आपके पास हमने ये बस बता दिया कि आप अपने हिसाब से चूज करो, रूटीन बनाओ अपने हिसाब से, क्योंकि सबका एक अलग अलग सिचुएशन होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, उसके हिसाब से आप चूज करो और अपने रूटीन को अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। और हमने बताया है कि 15 तारीख तक आप ट्राई करो कि आपका सारा जो भी टॉपिक है, जो आपके लिए बोल सकते हो कि आपको डिफिकल्ट लगता है, पहले आप 15 तारीख तक उसको खत्म करो। अदरवाइज 15 के बाद आप उसको आप टच भी करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सैंपल पेपर आपके पास करने के लिए कम से कम तो 45 डेज होना चाहिए कि आप सैंपल पेपर करो। अदरवाइज आप इसको 20 तक भी लेके जा सकते हो या 25 तक भी लेके जा सकते हो, तो फिर इधर का डेज कमेगा, आपके पास 35 डेज मात्र बचेगा। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, पर मेरा तो कहना है कि आप 15 तक एक बेंचमार्क रखो कि आप खत्म करो, ताकि वो 20 में जाके खत्म हो जाए। तो ये आपका सिचुएशन अभी होने वाला है। और बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई का एग्जाम में रेपिटेटिव वही सारे क्वेश्चन आते हैं, पर दूसरे तरीका से आते हैं, मतलब केस बेस्ड करके या फिर लैंग्वेज चेंज करके। तो बहुत बड़ा एग्जाम आपके पास नहीं है, बस आराम से आपको रिलैक्स होकर के थोड़ा सा अपना हेल्थ पे ध्यान देना है। और दूसरी चीज, आपको अपना डाइट को सिंपल रखना है, ज्यादा जंक फूड को अवॉइड करना है, ताकि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रह सके और आप अपना एफिशिएंसी को दे सको। हेल्थ अगर खराब होगा तो आपका एग्जाम भी खराब होने का चांस होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फोकस करो। अगर हम साइंस का सिर्फ बात करते हैं तो साइंस में हमने आपको क्लास में बार बार बोलता हूं कि साइंस का एक सिंपल सा अप्रोच होता है।
अगर आपको कॉन्फिडेंट को बिल्ड करना है तो हमारे पास एक एनसीईआरटी का बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी का बुक है तो हमको सबसे पहले एनसीईआरटी का इंटेक्स्ट क्वेश्चन को तो करना है, ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन को करना है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज लगाना है। एक्सरसाइज करने के बाद हम जो आपको एग्जाम्पलर क्वेश्चन करा रहे हैं वो सारा करो, या तो आप सिर्फ मेरा क्वेश्चन करो बायोलॉजी में, उससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पलर करने के बाद आप क्या करो, चौथा चीज आप पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। बस इतना ही सोर्स आप रखो, इनफ है। अगर हम इसी को एक बुक में हम देखते हैं कि एक बुक में क्या क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको ज्यादा आपके पास अगर आपको लगता है कि साइंस में हमको ज्यादा टाइम देना है तो डेफिनेशन एक पहले बुक से निकालो। जैसे कोई क्वेश्चन फ्रेम करता है, आप डेफिनेशन को निकालो कि कौन सा बुक से क्या क्या डेफिनेशन बनता है। डेफिनेशन के साथ हम हमेशा बोलता हूँ गुपचुप के साथ जैसे पापड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डेफिनेशन के साथ हमारा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल को लिखो, एग्जाम्पल क्या ऐड होगा डेफिनेशन के साथ। तीसरा चीज, डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल के बाद फिर नेक्स्ट डी आप डायग्राम को ऐड करो। डायग्राम आपका क्या क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डायग्राम जो रिपीट हुआ है उसको आप ऐड करो। फिर हमारे पास आते हैं केमिस्ट्री में इक्वेशंस। आप इक्वेशंस का चार्ट बनाओ, जो आपका केमिकल रिएक्शंस का इक्वेशंस का चार्ट बनाओ। इक्वेशंस का चार्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपको बूस्टअप करेगा आपके मार्क्स को, ठीक है। इतना करने के बाद आपके पास कुछ यूजेस आते हैं, आप यूजेस का चार्ट बनाओ। यूजेस को एक पेपर में लिखो, डेफिनेशंस को एक पेपर में लिखो, एग्जांपल्स को एक पेपर में लिखो, डायग्राम को एक पेज में लिखो। फिर आपके पास फिर आता है फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को अगर आप पढ़ लिए तो आप एक फॉर्मूला चार्ट बना लो, ठीक है। एक फॉर्मूला चार्ट बना लो जहां पे आपका एक फॉर्मूला चार्ट में सारा चीज लिखा हो। ये आप डेली पढ़ो, ठीक है, डेली पढ़ो। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप भूल जाते हो, हार्ट का फंक्शनिंग क्या होता है, फिर उसका नेफ्रॉन का फंक्शनिंग क्या होता है, आप एक एक पेज में लिख के आप ट्राई करो कि दो तीन दिन पे पढ़ो। तो इस तरीका से आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाओ कि आपका कहाँ लैकिंग रह रहा है सिचुएशन, उसके हिसाब से आप बनाओ, फिर आपका वो वर्क करेगा। अदरवाइज इधर उधर से वीडियो देख के अगर आप बनाओगे तो वो वर्क नहीं करेगा। बस आपको करना क्या है कि अपने सिचुएशन के हिसाब से मॉडिफाई करना है। आई थिंक कि हमने एक बुक में जितना चीज होता है मैंने सारा लगभग आपको बोला है। डेफिनेशंस करो, एग्जांपल्स करो, डायग्राम करो, इक्वेशंस करो, यूजेस करो, फॉर्मूला चार्ट बनाओ और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि केटायन और एनायन का नाम है तो उसका चार्ज को आपको पता होना चाहिए, केटायन एनायन का जो चार्ज होता है, ये भी आपका एग्जाम में काफी काम होता है। बैलेंसिंग जो केमिकल इक्वेशन होता है उसको करना है। यूजेस में आपका क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट जितना है सब आपको पता रखना है। तो ये साइंस का एक अप्रोच बना लो। अदरवाइज मैं आपको सिंपली हर एक सब्जेक्ट में लगभग साइंस मैथ में आपको यही बोलता हूँ। और एसएसटी में क्या करना है, नॉर्मली जो आपका पीवाईक्यू आया हुआ है एनसीईआरटी आप उस पर स्टिक रहो, क्वेश्चन वहीं से फ्रेम होता है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश का तो आपके टीचर जैसे आपको गाइड कर रहे हैं आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। तो दिस वाज द शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग दिस एग्जाम। हम लोग और भी बहुत सारे टॉक करते हैं और आपको पता होना चाहिए कि अगर हम एक बार फिर से एक रिव्यू ले लें कि आपका सीबीएसई का डेट शीट क्या था, तो मैंने आपको बताया कि 15 फरवरी को आपका इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 10th के लिए। उसके बाद आपका 20 फरवरी को साइंस का एग्जाम है, 22 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम है और 25 फरवरी को सोशल साइंस का, 28 फरवरी को हिंदी का और 10 मार्च को मैथ का और 18 मार्च को कंप्यूटर का। तो इतना आपको पता चल गया होगा कि आपका डेट शीट क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, अपने हिसाब से आप चार्ट बनाओ। और उसके बाद अभी हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन कर रहे हैं, आप उसको जाके कंप्लीट करो और लेक्चर को डिटेल में देखो। अगर आप क्लास में एब्सेंट थे और टिश्यूज चैप्टर जो क्लास 9 वाला है तो वो टिश्यू चैप्टर करेगा। इसके बाद हम लोग रिप्रोडक्शन का वीडियो आएगा, फिर हेरिडिटी का वीडियो आएगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन आएंगे। तो ये आज का वीडियो था क्लास 10 के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय।